चैप्टर 15 क्लास 6 बूढ़ी काकी। ये मुंशी प्रेमचंद एक लेखक थे, उनकी लिखी हुई है ये कहानी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पूरा गमन हुआ करता है। बुढ़ापा मतलब वृद्धावस्था, जब बूढ़े हो जाते हैं, और पूरा गमन दोबारा से आना। तो जो बुढ़ापा होता है, ज्यादातर कहते हैं ना बच्चे बूढ़े एक से होते हैं, तो लगभग वही सेंस है इस लाइन में। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न कोई और चेष्टा शेष थी, और न अपने कष्टों के और आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं था। मतलब उनकी जो जीभ का थोड़ा स्वादिष्ट खाने का उनका मन करता था, और अपना रोने का अलावा उनके पास कोई वो नहीं था। समस्त इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे, जमीन पर पड़ी रहती, और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उनकी मात्रा कम होती, बाजार से कोई वस्तु आती न मिलती तो वे रोने लगती। मतलब हर काम में छोटे बच्चों की तरह जरा जरा सी बात में उनको रो न सी सकना उनका था। कभी कभी तो जोर जोर से गला फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय कोई ना था। मतलब हस्बैंड तो पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद जो बेटे थे वे भी बड़े होके खूब बुढ़े होके चले गए थे। ये मतलब काफी दिन जी, बहुत बुढ़े तो नहीं हुए होंगे। एक भतीजा था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखते समय खूब लंबे चौड़े वायदे किए थे, किंतु वे सब वायदे कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जी बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी न मिलता था। तो जो भतीजा था जिसको उन्होंने सारी संपत्ति नाम कर दी थी, वो सब जवाब दिखाने का मतलब उन्हें वायदे तो बहुत किए थे, मैं ये करूंगा, मैं काकी का ख्याल रखूंगा, मैं काकी को पैर दबाया करूंगा, ये सब जो भी उसने किए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो उनकी संपत्ति थी, अब उससे क्या वार्षिक आय हो सकती है? वार्षिक आय उससे ऐसे ऐसे हो सकती है कि कैश होगा तो बैंक में होगा, बैंक ब्याज देता होगा, मकान होगा तो मकान का किराया आता होगा। तो इस तरह से कुल मिला के उनके खर्चे के लायक बहुत कुछ उससे आता था, जो उनकी प्रॉपर्टी थी। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, होता ही है। और फिर बच्चे जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भगाता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। जो बच्चे थे छोटे, वो इनको परेशान करते। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि केवल खाने के लिए रोती है। अतः उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वो रोती थी तो उन्होंने क्या कर रखा होगा, सबसे क्या रखा होगा कि खाने के लिए रोती रहती है, जबकि वे बच्चे उन्हें टीज करते थे, परेशान करते थे, वो इसलिए रोती थी। कितनी गलत बात थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी का किसी से अनुराग था तो बुद्धिराम की छोटी बेटी से। तो उनकी छोटी बेटी से था अनुराग। मतलब उससे इसलिए होगा कि भाई वो उनको परेशान नहीं करती होगी जैसे सारे बच्चे करते थे। वो उनके पास ही बैठकर खाना खाती थी, यही उसका रक्षागार था। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलन में दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया। मतलब काकी जो लोलुपता, काकी का जो लालच क्या था कि जैसे वो लड़की कुछ खा रही है तो काकी उसका खाना खा लेती थी। तो काकी को तो उसे बैठाने से ये फायदा होता था, और लड़की को ये फायदा होता था कि जैसे भाई परेशान करते हैं, उसकी कोई चीज छीन रहे होते हैं, तो वो वहां आकर दुपक जाती थी। काकी उससे हेल्प करती थी भाइयों से। एक रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों के झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। मतलब कुछ फंक्शन था, शहनाई बाजे बाजे बज रहे थे और बच्चों का झुंड खड़ा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, मतलब शादी होने वाली है उसकी, उसके जैसे सगाई टाइप हुई है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं, रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त है। मतलब जो बच्चे की मम्मी है उसकी, जिसकी शादी है। भट्टियों पर कढ़ा चढ़े हैं, घर में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही हैं, एक बड़े पतीले में मसेदार सब्जी पक रही है, घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है। मतलब खाने का काफी अच्छा व्यवस्था हो रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। उन्हें यह सुगंध बेचैन कर रही थी। वह मनी मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो ना सकी। जैसे उन्हें खाना नहीं देते थे तो रोने लगती थी वो, पर आज नहीं रोई वो। उन्होंने सोचा कि भाई ये कहेंगे हमारे घर में शादी में अपशकुन कर दिया इसने तो। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली गरम गरम कचौड़ियों के अजवाइन इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। ऐसा निर्णय कर बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी।
धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठकर होता है। जैसे कुछ कुत्ता आपसे कुछ लेना चाहता है तो वो देख लेगा कि भी दे देगा मुझे, शांति से बैठ जाता है, वेट करता है कि भी दे देंगे। ऐसे ही उन दादी काकी को तसल्ली हुई कि अब मैं कढ़ाई के सामने बैठ गई, हो सकता है कोई दे ही दे मुझे। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ा के पास जाती, कभी भंडार में। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी, दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते क्या दम घुटता है? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोगने लगा, तुम्हें चाहिए सबसे पहले। इस उसको डांटा। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गई, मेहमान खाने लगे। उसे तो उसने झूठ बोल दिया कि अभी भी किसी ने नहीं खाया, भगवान को भोगने लगा। चली गई वो बेचारी चुपचाप। फिर क्या हुआ? खाना वाना स्टार्ट हो गया। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। अब उन्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था उसने मुझे डांट के भगा दिया, उन्हें इस बात पर दुख था कि भाई मैं जल्दी चली गई। सच तो है ही, जब मेहमान भोजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, जब तक कोई बुलाने ना आएगा अब नहीं चलूंगी। मन ही मन में विचार करके बुलावे का इंतजार करने लगी। मैं मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? अब मुझे लगा भी बहुत देर हो गई, तो अब तक भी नहीं आ रहे। किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। अब उसे लगा भाई उसे तो गुस्सा आ गया, तो उसे के बुलाए ना मुझे। उनकी स्वादेंद्रिय गुदगुदाने लगी, मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूरी खाऊंगी, फिर दही शक्कर से कचौड़ी रायते के साथ मजेदार मालूम होती है, ये सब उसके दिमाग में ख्याली पुलाव वो पकाने लगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं है। कहे इतने दिन के बाद पूरी मिल रही है तो मुंह झूठा करके ही थोड़ी उठ जाऊंगी, मैं तो खाऊंगी पेट भर के। वह उघड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु वह दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगली चाटता, कोई तिरछे नेत्रों से देखता, और लोग अभी भी खा रहे हैं नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में पहुंचे। उन्होंने देखा मेहमान तो सारे बैठे हैं, उन्होंने सोचा खा रहे हैं या ऐसे ही। उनके बीच में पहुंच गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते क्रोध से तिलमिला गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। अब वो हस्बैंड ने आते उनको डांटा। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले भौजी धोबी नाई सब भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उन्होंने सोचा आज इसका दिमाग सही करेंगे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं देते। उसे लग रहा, बच्ची को तो लग रहा था जो उनके पास जाती थी, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या हो जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से ना जा पाई। अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, ऐसा सोचकर अपने हिस्से की पूड़ी उसे नहीं खाई। रात के 11 बजे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। तो उन्होंने देखा मेरी मम्मी सो गई, जब गई वो। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही याद था कि किसी ने मेरे हाथ घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ा ली जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका और वे मूर्छित हो गए। जब वो वहां से उठा के लाए थे ना बुद्धिराम जी, तो ऐसे उठा के लाए होंगे और ऐसे फेंका होगा, वो बेहोश हो। जब वो सचेत हुई तो किसी को जरा सी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा लिया कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। जब उन्हें होश आया तब तो उन्हें लग गया अब तो सब सो गए होंगे खा पी कर। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरी लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला, गोद में बिठा लिया।
लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं काकी, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया। वह बोली, नहीं बेटी, जाकर मम्मी से और मांग ला। वो तो भाई उस बच्ची के हिस्से की थी, हो सकता है एक या दो ही हो, लेकिन इन्हें भूख लग रही थी बहुत। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर खोला। फिर कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गई। बार बार होठ चाटती, चटकारे भरती, हृदय महसूस रहा था कि और पुड़ियां कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वह कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमान ने बैठकर खाना खाया था। मैंने कहा, वहां जैसे पड़े रहते ना, देखो बेचारी ऐसे खा रही है। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओहो, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धि विहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि जो मैं काम कर रही हूँ वह मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आज लगती हैं। बूढ़ी काकी को यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय ही थी। मतलब बुढ़ापे में उनकी जितने सब कुछ तो उनका खत्म हो चुका था। चलना फिरना ज्यादा बस की नहीं था, ज्यादा दिमाग काम नहीं करता था, लेकिन जो उनका स्वाद था, जो उनका खाने की जो तृष्णा थी, वो उस पर ही था सब कुछ फोकस। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। मम्मी की आंख खुली, देखा बच्ची तो है नहीं मेरी। वो जिसे देख रूपा का तो वो उठकर ढूंढने चली। रूपा का हृदय सन्न हो गया। यह वह दृश्य देख जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत देना, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब उसे लगा कि मैंने कितना गलत काम किया कि उस बूढ़ी औरत को, उस इतनी बड़ी औरत को झूठा खाना पड़ रहा है औरों का, तो ये मेरी तो गलती है। अब उसे लगा, उसने भगवान से कहा, भगवान मेरे बच्चों को दंड मत देना, मैंने गलती करी है, मैं मानती हूँ। रूपा की ओर स्वास्थ्यता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आ रहा हो, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वह सब बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं, अच्छी इच्छाएं निकल रही थी, और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी। मतलब उनको ऐसा नहीं कि तुमने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मुझे इतना भूखा मारा कि मुझे झूठा खाना पड़ा, सब भूल गई। वो एक छोटे की बच्चे की भांति, तो उसकी जिद पूरी हो जाती है, जो उसको चाहिए होता है वो मिल जाता है, वो खुश हो जाता है। तो ऐसे ही बूढ़ी काकी वैसे ही खुश हो गई। परिवार में बूढ़ी काकी से कौन प्रेम करता था? लड़की, भतीजे, 200। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, राइट रॉन्ग किसने किससे कहा, इनको मैच करना है। भाषा व्याकरण देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है, जैसे बूढ़ी काकी खाना खा रही थी, बुद्धिराम काकी का भतीजा था। जिन वाक्यों में किसी कार्य के निषेध का बोध होता है, बूढ़ी काकी का कोई ध्यान नहीं रखता था। विवाह में बूढ़ी काकी को किसी ने, जो ऐसे होते हैं ना जिसमें कुछ निश्चित नहीं है, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक, क्या ये पूड़ियां तुम्हारी अम्मा ने दी है? क्या तुम अपनी कोठरी में नहीं बैठ सकती? विस्मयवाचक, आश्चर्य प्रकट करना, वाह कितनी सुंदर इमारत है, आहा मैं कक्षा में प्रथम आ गया। आज्ञावाचक, जाओ और पूरी लेके आओ, आइए मेरे साथ चलिए।
इच्छावाचक, ईश्वर तुम्हें खुश रखे, भगवान करे आपके जीवन में प्रगति हो। संदेहवाचक, जिन वाक्यों से कार्य में होने में संदेह अथवा संभावनाओं का बोध हो। संभवतः आज बारिश हो, शायद अमन आ जाए, मतलब संभवतः, शायद, ये वाले। संकेतवाचक वाक्य जिनमें दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, जैसे मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं हम इनको इंग्लिश में, एक दूसरे पर वो हो, यदि ये हुआ, यदि रजत आया तो हम खेलेंगे, दो मतलब डिपेंड हो गया, खेलना डिपेंड हो गया रजत के आने पर। वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी, फसल का अच्छा होना डिपेंड हो गया वर्षा के होने पर। तो ये कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। इनके भेद लिखने हैं, कौन कौन से हैं ये, और इनको वाक्य बनाने हैं। चैप्टर इज कंप्लीटेड।